गाइज़ आज के इस वीडियो में हम CSS के सारे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और इस वीडियो का क्लाइमेक्स ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। चुपचाप सिंपली यहाँ राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा और जिससे कि ये फ़ोल्डर मेरा VS कोड में खुल जाएगा और यहाँ से इस वेलकम विंडो को बंद करूँगा और जल्दी से एक HTML फाइल बनाऊँगा index.html। अब इसके बाद मैं यहाँ HTML का बॉयलर टेम्पलेट कोड जनरेट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसमें एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल क्या देता हूँ? बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। अब मैं इसे सेव करूंगा और यहाँ गो लाइव पर क्लिक करूंगा जिससे कि ये पेज मेरा लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ लिख के आ गया है और ये पेज मेरा लाइव सर्वर में ओपन हो चुका है। और यदि आपको लाइव सर्वर के बारे में नहीं पता तो आप यहाँ से लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि मैं यहाँ HTML फाइल को सेव करूँगा और पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। मतलब कि आपको बार बार पेज रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये पेज ऑटोमेटिकली अपने आप रीलोड होते जाएगा। अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक डिव बनाऊंगा, div.box, जिससे कि मेरा एक बॉक्स क्रिएट होगा और इसके अंदर मैं आपको सारे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगा। और बस इतना ही नहीं, मैं इसके अंदर एक और डिव बना लेता हूँ, div.item, और इसके ऊपर मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करूँगा। और इस आइटम में बस कुछ लिखा हुआ दिखे इसलिए मैं कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। लॉरेम लिखने से क्या होगा कि कुछ डमी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। और ये करने के बाद मैं इसे सेव करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। और अब चलिए इसमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक स्टाइल टैग लगा लेता हूँ जिसके अंदर मैं पूरी CSS को लिखूंगा। और इसमें सबसे पहले थोड़ी सी जनरल CSS प्रॉपर्टीज़ को लिख लेते हैं, जिसमें कि बॉक्स को मैं एक विड्थ दूंगा, विड्थ 100 VW, और इसी के साथ साथ मैं इसे एक हाइट भी दूंगा, हाइट 100 VH, जिससे क्या होगा कि ये बॉक्स पूरे स्क्रीन की हाइट विड्थ ले लेगा। और अब इसके बाद मैं इस आइटम में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करूँगा। तो आइटम को भी मैं सबसे पहले एक विड्थ दे देता हूँ, विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा, मैं इसे 900 पिक्सल कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं इसमें हाइट भी ऐड करता हूँ, हाइट को भी मैं 900 पिक्सल ही कर देता हूँ। खैर इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं इसमें एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। सबसे पहली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसमें येलो दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि येलो कलर का ये बैकग्राउंड शो करेगा। मैं इसे सेव करूँगा तो ये देखिए इस आइटम की विड्थ और हाइट सेट हो चुकी है और इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। अब मैं इस आइटम को थोड़ा सा सेंटर में ले आ लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस आइटम को सेंटर में ले आने के लिए मैं इस बॉक्स को एक फ्लेक्स बॉक्स बना लेता हूँ। तो मैं इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे कि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। मैं इसे सेव करूँगा तो ये बॉक्स के पूरे सेंटर में आ जाएगा और ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है। और यहाँ मैंने इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी है, इसलिए ये आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ स्क्रॉलर आ चुका है तो मैं इसकी थोड़ी सी हाइट को कम कर देता हूँ। तो यहाँ 900 पिक्सल है, मैं इसे 700 पिक्सल कर देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और अब देखिए ये बिल्कुल सेंटर में है। तो ये बैकग्राउंड कलर सबसे पहली बैकग्राउंड CSS प्रॉपर्टी थी और ये सबसे बेसिक वाली थी। इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं जिससे कि बैकग्राउंड कलर आपके वो कलर का हो जाएगा। और आप इसमें रेड ब्लू कुछ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें हेक्सा कलर या RBGA भी पास कर सकते हैं। जैसे कि यदि मुझे इसमें कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसे चेंज कर सकता हूँ और इस तरह के कलर को मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अब इसके बाद मेरा बैकग्राउंड ये RBGA कलर ले लेगा। तो मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पर ये कलर आ जाएगा और जैसा कि आप देख सकते हैं वो कलर अप्लाई हो चुकी है। अब इसके बाद चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज और इसमें यदि मैं नन करूँगा तो यहाँ कोई भी इमेज नहीं आएगा। पर इसमें यदि मुझे इमेज को सेट करना हो तो मैं कुछ इस तरह से सेट करता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा URL और इसमें मैं कुछ इस तरह से इमेज का URL दे दूँगा, जिससे कि ये इमेज मेरी बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसे सेव करूँगा तो ये test.jpg मेरे बैकग्राउंड में आ जाएगा और ये देखिए ये इमेज मेरे बैकग्राउंड में सेट हो चुका है। अब ये इमेज काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा बैकग्राउंड साइज़, और इसमें मैं इसकी X और Y लेंथ को दे सकता हूँ। तो मैं इसमें 200 पिक्सल और 300 नहीं 400 पिक्सल कर देता हूँ, जिससे कि इस इमेज की हाइट और विड्थ सेट हो जाएगी। और अब मैं इसे सेव करूँगा तो ये देखिए ये इमेज इस तरह से आ चुका है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए ये इमेज रिपीट हो रहा है। मतलब कि इस इमेज की विड्थ तो 200 पिक्सल हो चुकी है, पर जैसे ही ये इमेज ख़त्म हो रहा है उसके बाद ये इमेज दोबारा से रिपीट हो जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए आप एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट और इसमें यदि मैं रिपीट X करूँगा
तो ये इमेज बस x में रिपीट होगा, y में रिपीट नहीं होगा। तो ये देखिए ये x में रिपीट हो रहा है और y में रिपीट नहीं हो रहा है, और हमने यहाँ बैकग्राउंड कलर को यहाँ ये सेट करके रखा था, इसलिए ये थोड़ा सा पर्पल टाइप का कलर आ रहा है। अब इसी तरह यदि आप चाहें तो इसमें रिपीट x की जगह रिपीट y भी कर सकते हैं, जिससे क्या हुआ कि ये y में रिपीट होने लगेगा। मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ y लिखा तो ये इमेज अब y में रिपीट होगा और x में रिपीट नहीं होगा। और यदि मुझे दोनों में रिपीट करवानी होती तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये पहले से ही रिपीट था ही, मैं यहाँ सिंपली रिपीट लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दोनों एक्सिस में रिपीट होने लगेगा। और यदि मुझे ये रिपीट नहीं करवाना हो तो मैं यहाँ सिंपली नो रिपीट लिखूँगा। इससे क्या होगा कि इमेज रिपीट नहीं होगा, और ये देखिए ये इमेज बस एक ही बार यहाँ पर अपीयर हुआ। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। यदि मैं इसमें बैकग्राउंड रिपीट को करूँ तो इसमें जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ से ये इमेज पूरी है, ये भी इमेज पूरी है, यहाँ तक इमेज पूरी है, पर ये वाली इमेज यहाँ से आधा कट के आ रही है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी इमेज आ रहा है, जो इमेज कंप्लीट है वहाँ तक इमेज आए, बाकी जो इनकम्प्लीट हो रहा है वो पूरा सा हट जाए, तो मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ रिपीट की जगह स्पेस लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा कि 4 इमेज पूरी आएगी और इसके बीच में इक्विवेलेंट स्पेस आ जाएगी, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि नीचे में और स्पेस होती तो ये इमेज एक बार नीचे भी रिपीट हो जाता, पर यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ ये नीचे में वाई एक्सिस में रिपीट नहीं हुआ। अब इसके बाद यदि आपको बीच का वो जो स्पेसिंग था, ये वाला स्पेसिंग यदि आपको ठीक नहीं दिख रहा है तो आप दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं लिख दूंगा राउंड। राउंड से क्या होगा कि ये राउंड फिगर में जितनी इमेज खुद से इंसर्ट कर पाएगा उसे इंसर्ट कर लेगा। जैसे कि यहाँ 5वीं इमेज कट के आ रही थी तो ये चारों की विड्थ को कम कर देगा और यहाँ 5वां को इंसर्ट कर देगा। और इसी तरह वाई एक्सिस में भी यहाँ पर दूसरी रो को इंसर्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इसने इस हाइट को भी कम कर दिया और यहाँ 2 रो जनरेट कर लिए हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, पर जैसा कि ये प्रॉपर्टी CSS में एग्जिस्ट करती है इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अब इसके बाद चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और ये जो बैकग्राउंड साइज़ है, बैकग्राउंड साइज़ को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ लिखता हूँ। यहाँ मैं यदि कुछ इस तरह से बैकग्राउंड साइज़ को लिखूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 50%, तो इससे क्या होगा कि ये विड्थ को 50% ले लेगा, ये आइटम की 50% विड्थ को ले लेगा और बाकी ये हाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 इमेजेस आ चुके हैं और ये 50% विड्थ को ले लिया और हाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। पर यदि आप इसमें हाइट को देना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइट को भी दे सकते हैं, और यदि इसमें मैं 50% हाइट को भी दे दूँ तो ये हाइट को भी 50% ले लेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गया, आपने 50% और 50% दिया। अब यदि आप चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड का इमेज है वो पूरी विड्थ को ले ले, तो उसके लिए आप एक दूसरी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, बैकग्राउंड साइज़ कवर। तो यदि मैं यहाँ लिखूँ कवर, तो इससे क्या होगा कि ये इमेज इस आइटम की पूरी विड्थ को ले लेगा। सॉरी, विड्थ नहीं, यहाँ ये पूरी इसकी हाइट को ले लेगा। विड्थ के लिए यहाँ पर मुझे कवर नहीं कंटेन लिखना होगा। तो यदि मैं यहाँ कंटेन लिखता हूँ, कंटेन, तो इसे ये इसकी पूरी विड्थ को ले लेगा, ये उसमें दूसरी इमेज को इंसर्ट कर दिया। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बैकग्राउंड साइज़ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड रिपीट को एक बार नो रिपीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। नो रिपीट करने के बाद मैं इसे सेव करूँगा तो ये यहाँ पर रिपीट नहीं होगा और ये इमेज बस एक ही बार आएगा। और जैसा कि ये इमेज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसमें दूसरी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस इमेज को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर दूसरी इमेज को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ स्मॉल लिख देता हूँ, जो कि दूसरी इमेज है और इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है। और मैं इसे सेव करूँगा तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा, पर ये इमेज यहाँ आया नहीं। तो ये एक PNG इमेज है तो मुझे यहाँ PNG भी लिखना चाहिए था। अब ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा और ये इमेज थोड़ा सा छोटा है, पर ये उतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है कि ये इसकी विड्थ में डबल आ सके। तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं आइटम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसकी विड्थ को मैं यहाँ 900 से 1300 कर देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अब ये इतना बड़ा हो चुका है। एक्चुअली मुझे यहाँ थोड़ी सी और छोटी इमेज यूज़ करनी चाहिए थी, पर जैसा कि अभी हमने यहाँ इमेज की साइज़ के बारे में देखा तो यहाँ से मैं इसकी साइज़ को तो छोटा कर ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ इसे वापस से अनकमेंट करता हूँ, जिससे कि इमेज की साइज़ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। और अब ये इमेज इतना छोटा हो चुका है। मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, मैं इसे 300 पिक्सल नहीं 200 पिक्सल ही करता हूँ। और 200 पिक्सल करने के बाद अब यहाँ पर
हम बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन में यदि मैं लिखूँगा टॉप तो ये ऊपर से सेंटर में आ जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये टॉप से सेंटर में आ चुका है। इसी तरह यदि मैं यहाँ लिखता हूँ लेफ़्ट, मैं यहाँ लिखूँगा लेफ़्ट तो ये लेफ़्ट साइड सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए ये लेफ़्ट में सेंटर में आ गया। इसी तरह यदि मैं यहाँ लिखता हूँ राइट तो नो डाउट ये राइट का सेंटर में आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ राइट में आ चुका है ये। इसी तरह यदि मुझे इसे सेंटर में ले आना हो तो मैं इसे सेंटर में भी ले आ सकता हूँ। मैं यहाँ राइट की जगह सिंपली सेंटर लिखूँगा जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा। और ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है। अब यदि मैं इसमें चाहूँ तो ऊपर से और लेफ़्ट साइड से अलग अलग वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यदि मैं यहाँ लिखूँ 25% और एक बार फिर से 25%, तो ये देखिए ये लेफ़्ट से 25% आ चुका है और ये टॉप से भी 25% आ चुका है। यहाँ ये टॉप से थोड़ी सी कम स्पेसिंग दिख रही है क्योंकि इसका हाइट ही छोटा है। तो 25% ऑफ दिस हाइट इज़ लेस दैन 25% ऑफ दिस विड्थ बिकॉज दिस विड्थ इज़ ग्रेटर दैन दिस हाइट। अब यदि आप ये चाहते हैं कि राइट से 25% आए और बॉटम से 25% आए तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ बॉटम, जिससे क्या होगा कि ये बॉटम से 25% आ जाएगा। और अब इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ राइट, जिससे कि ये राइट से 25% खिसक जाएगा। और ये देखिए यहाँ ये बॉटम से 25% ऊपर चला गया और राइट से 25% इधर आ गया। तो ये थी आखिरी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। और यदि ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।